तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 12 का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे हम लोग सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव, जिसमें से लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये आप लोग जो है सामान्य निर्देश बार बार कितना बताएं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें टोटल जो आप लोग का है वो क्वेश्चन जो है कुछ अलग ढंग का रहेगा। कैसे अलग ढंग का रहेगा? इसमें जो आप लोग का टोटल 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो है 25 ही पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि इसमें जो है आप लोग का ज्योग्राफी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे एक दो सब्जेक्ट है जिसमें जो है आप लोग का होता है प्रैक्टिकल, इसलिए जो है इसमें पूछा जाएगा। तो 70 नंबर, इसमें 70 नंबर का ही एक्सटर्नल एग्जाम होगा, मतलब फाइनल एग्जाम होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव समाज के धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा था? तो ये हम लोग का हो जाएगा पहला का आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। चलिए, ये आप लोग देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हम लोग हिंदी में करवा रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि रुको और जागो निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो ये दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रिफिथ टायलर, ठीक है। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो ये हम लोग का तीसरा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 600 करोड़ से अधिक। विश्व की जनसंख्या बोल रही है तो 600 करोड़ से अधिक। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? किसने किया? चलिए, तो ये चौथा का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर महफूज उल हक। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बोल रहा मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये जो पांचवा का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादक उपामग, ये जो है इसे शामिल नहीं किया गया है। बाकी ये तीन को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर छठा। बोला है जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा गया है? तो छठा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीटर्सबर्ग क्षेत्र की, किसको? पीटर्सबर्ग एरिया को कहा गया है। अगला सातवां देखते हैं। बोल रहा है कि आयात निर्यात के बीच मूल्यों का अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, ये सातवां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। आठवां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हिमाच्छादित क्षेत्र में सकुज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है? तो ये हम लोग का आठवां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुत्ते एवं रेनडियरों को, ठीक है। चलिए, नौवां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है? तो ये जो नौवां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो ये 10वां का आंसर जो हम लोग का है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 75% से अधिक जनसंख्या का प्रारंभिक खंड का संकलन होना। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे। बोल रहा है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो ये जमशेदपुर हो गया। तो ये हम लोग का 11वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो है औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे मिल हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, इसलिए औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। 12वां नंबर क्वेश्चन बोला है टुंडा क्षेत्र में एक्सक्रीमों द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जो बनाया गया है टुंड्रा क्षेत्रों में? तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित बस्तियों को प्रति रूप में कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो ये 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेखिक प्रतिरूप। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार क्या है? तो ये जो 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदा लवणता, ये सबसे ज़्यादा है। इसी के कारण से जो है भूमि निम्नीकरण ज़्यादा होता है। चलिए, अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? सोवियत संघ में उसे कौन से नाम से कहा जाता है, जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
कोलखोज। ठीक है, चलिए अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो जल संसाधनों का संरक्षण जो है वो जरूरी है क्योंकि जल की कमी को पूरा करने के लिए, बढ़ती मांग एवं तेजी प्रदूषण को दृष्टि के लिए और स्थानिक एवं ऋतुवत असमानता के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर में उप विभाग होते हैं। तो ये जो हम लोग का 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीयक सेक्टर में होते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उद्योगों को जननी किस खनन को कहा जाता है। उद्योगों की जननी किस खनन को कहा जाता है। तो ये हम लोग का 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा। क्योंकि लोहा जो है एक कहा जाए, लोहा बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोहे से जो है ये प्रमुख माना जाता है, जननी कहा जाता है, इसी से बहुत सारे चीज़ बनते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो ये 19 का जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारापुर में किया गया था। कहाँ, तारापुर। चलिए अगला 20वां नंबर क्वेश्चन। बोला कि जन संभर विकास एवं प्रबंध द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है। तो ये जो 20वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सुएज नगर किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है। तो सुएज नगर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये 22वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाउन्स। क्या, डाउन्स। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायित्व है। तो ये जो 23वां का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रवास के लिए उत्तरदायित्व है। किसके लिए, प्रवास। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये जो 24वां का आंसर हम लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 121.2 करोड़, 121.02 करोड़। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है कि डायमंड हार्बर किस नदी पे स्थित है। तो डायमंड हार्बर जो है वो हुगली नदी पर स्थित है, हुगली नदी। ठीक है, ये कहाँ है, कोलकाता में। चलिए तो ये हम लोग का टोटल 25 क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम लोग का आता है वो आता है अति लघु उत्तरीय, जो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।